गुड मॉर्निंग, मैं अनिल कुमार वर्मा, पीजीटी बायोलॉजी, डॉक्टर सीवी शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज बसकरवा गोंडा। आज हम आपको क्लास 9 और 11 की बायोलॉजी में केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताएंगे। कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, यानी कि जो जीव द्रव है उसके रासायनिक संगठन के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से जो प्रोटोप्लाज्म है वो किन किन तत्वों से मिलकर के बना होता है। और इसके मुख्य जो घटक होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके घटक हैं। ये इसके मुख्य घटक ये चार होते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं, इनमें जो है मिलकर के इसको बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सबसे ज्यादा जो है ड्राई फूड में जो है पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो प्रोटोप्लाज्म किसमें पाया जाता है, ड्राई फूड में पाया जाता है, वो 99% होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें ये जो है जो प्रोटोप्लाज्म है कुछ और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसों में पाए जाते हैं, है ना, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, है ना, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में भी इनकी मात्रा होती है, ये पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि जो क्या होते हैं, जो इनऑर्गेनिक होते हैं, कि कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं जिसमें पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्या होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब में ये पाए जाते हैं। ये सब जो है ये सब किसके घटक होते हैं, प्रोटोप्लाज्म के घटक होते हैं, है ना। ये जो है ये इसके घटक होते हैं। वहीं अगर हम देखते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उसमें भी ये पाया जाता है। कौन पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या पाया जाता है, ये ऑर्गेनिक में भी पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक में कौन होते हैं, ऑर्गेनिक में क्या क्या चीजें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं, फैट में पाए जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन जैसे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो भी इन सब में भी इसकी मात्रा होती है। और ये सभी मिलकर के संगठित होकर के क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। हमने पहले कहा कि ये सारी चीजें जो है उनमें इसका जो सबसे मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। ये चारों जो तत्व हैं ये चारों मिलकर के तरह तरह के ऑक्साइडों का, तरह तरह के सब्सटेंसों का निर्माण करते हैं जो प्रोटोप्लाज्म संगठित होकर के प्रोटोप्लाज्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं, अब हम एक चीज और देखते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर ये नॉन लिविंग होती है, निर्जीव होती है, चेयर में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता इसलिए वो निर्जीव होता है। प्रोटोप्लाज्म जिसमें पाया जाता है वो सजीव ही होता है, सजीव प्राणियों में ही प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं बैकवर्ड्स की बात करते हैं, इसकी बैकवर्ड्स की बात करते हैं। ये बैकवर्ड्स क्या होते हैं, ये बैकवर्ड्स में क्या, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका, क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। चाहे जो प्लांट कोशिका होती है, जो प्लांट सेल होते हैं उसमें हम देखते हैं जो उसकी संरचना होती है ना, इसमें एक बड़ी सी संरचना होती है। प्रत्येक प्लांट सेल में एक बड़ी सी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बैकवॉल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बैकवॉल यानी कि रिक्तिका कहते हैं, है ना। अब हम देखते हैं इसमें जो है इसमें एक तरल बना होता है, एक तरल जैसा पदार्थ होता है जो इसमें पाया जाता है। इसके बाहर की तरफ
कि ये जो संरचना होती है वेन्युल्स के बाहर की तरफ की जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, शेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेल वॉल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें और भी चीजें होती हैं। इसमें और क्या होते हैं, शेल शेप भरा होता है। इसके अंदर क्या होता है, शेल शेप, शेल जिसे हम कोशिका रस के नाम से जानते हैं। ये इसके अंदर का जो शेल शेप होता है जो इसमें भरा हुआ होता है वो कोशिका की आर्द्रता को बनाए हुए रखता है, कोशिका को तलगायती प्रदान करता है, शीत प्रदान करता है ताकि कोशिका में कुंचनशीलता, संकुचन की क्रिया ना हो, ये उसको एकदम गीला बनाने का काम करता है। इसके अलावा भी इसमें जो है और टोनोप्लास्ट भी होते हैं। टोनोप्लास्ट कौन से होते हैं, अब टोनोप्लास्ट जो होता है इसमें टोनोप्लास्ट भी पाया जाता है। ठीक है, जो टोनोप्लास्ट होता है, ठीक है, वो कोशिका के अंदर का जो भाग होता है ना, ये जो टोनोप्लास्ट है इसका कवर जो होता है कोशिका के अंदर जो रेटिका होती है उसके ऊपर का कवर जो होता है वो क्या कहलाता है, उसको कवरिंग करने का काम करता है। जैसे कोशिका में सेल मेम्ब्रेन होता है वैसे जो रेटिका है उसके ऊपर का जो कवर होता है वो क्या होता है, टोनोप्लास्ट के रूप में पाया जाता है। हाँ, इसके अलावा इसके आसपास में एक बड़ी सी संरचना होती है, एक बड़ी सी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये पाई जाती है, रेटिका होती है। रेटिका का मेन जो कार्य होता है वो कोशिका को आर्द्रता प्रदान करना होता है, कोशिका को क्या प्रदान करना होता है, स्फीतमान बनाए हुए रखता है, वो उसको तलगायती प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं शेल वॉल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, शेल वॉल की, शेल वॉल की बात करते हैं। ये शेल वॉल क्या है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, अब ये कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति किसी कोशिका के सबसे बाहर का जो भाग होता है जो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, जो उसे सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, शेल वॉल कहते हैं, है ना, शेल वॉल के नाम से जाना जाता है। ये है कोशिका भित्ति, है ना, ये कोशिका भित्ति होती है जो किसकी बनी होती है, जो सेलुलोज, पेक्टिन जैसे जो प्रोटीन्स होते हैं उनसे मिलकर के ये बनी हुई होती है। इसका मुख्य कार्य होता है कि किसी भी कोशिका को, जो चाहे वो जो पादप कोशिका होती है, किसी भी पादप की कोशिका का वो भाग जो उसको चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करती है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है,